नितारा द्वारा महिला पशुपालकों के लिए आयोजित की गई स्पेशल बैठक। कल से आए हुए हैं, अगर कुछ लोगों को पता चला हो, हम लोग हैं नितारा कंपनी से। नितारा जो है वो काम कर रही है आज के समय में जितने भी लोग किसान पशुपालन कर रहे हैं। अगर आप देखें देश के अंदर जितनी भी आबादी है उसकी 70 से 75% आबादी जो है वो किसान है, जो गांव में रहती है, खेती करती है, पशुपालन करती है और खेती और पशुपालन करके जो अनाज और दूध पैदा करती है, जो गांव में पैदा करती है, उससे जो शहर के लोग हैं या फिर जो विदेश के लोग हैं जहाँ पे पशुपालन नहीं हो पाता, खेती नहीं हो पाती, जो लोग पशुपालन नहीं कर पाते हैं उनका पेट भरता है, उनके बच्चे दूध पीते हैं। आप लोगों की बदौलत है। लेकिन आज तक कभी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अपनी इतनी उम्र में, आज तक कभी भी कोई कंपनी, कोई भी प्रोग्राम इस तरह का नहीं हुआ जिसमें किसानों को इस तरह की जागरूकता मिले। किसानों को ये पता चले कि जी हमें पशुपालन किस तरह से करना है, पशुपालन में कौन कौन सी छोटी छोटी बारीकियां हैं जिससे पशुपालन में बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होता है। छोटी छोटी चीजें हैं। अब हम लोग क्या है 60-70 साल से, जैसे माता जी है 70 साल के आसपास से आप पशुपालन कर ही रहे होंगे, कुछ जो है 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं। लेकिन पशुपालन में अगर आप देखो हर 5 साल में चीजें बदल जाती हैं। जैसे सबसे मेन चीज है नस्ल। जो नस्ल आज से 10 साल पहले थी, क्या वो नस्ल आज है? बदल गई ना, सब बदल पूरी तरह से बदल गई। दिन बदल रही, दिन पर दिन बदल रही। पहले लोग क्या करते थे, 100 गाय पालते थे और 100 लीटर दूध पैदा नहीं कर पाते थे, है ना ऐसा? आज के समय में किसान के पास क्या है कि उसने 5 पाली हुई है 20-20 लीटर की, उसके पास 100 लीटर दूध है। मेहनत भी कम, समय भी कम, लागत भी कम और मुनाफा जो है वो ज्यादा। उस समय दूध के रेट भी अच्छे नहीं थे, दूध के बहुत सारे सामान नहीं बनते थे, सिर्फ दूध में खोआ बनता था। अब तो बिल्कुल, अब तो दूध से पनीर भी बनना है, मावा भी बनना है, मिठाई भी बन रही है, पैकेट वाले दूध भी बिक रहे हैं, बोतल वाले दूध भी बिक रहे हैं। जितने दूध के रेट आज के समय में हैं, मैंने इतने दूध के रेट कभी नहीं देखे। ना देखे। आप लोगों ने सही कह रहे हो, नहीं थे ना। तो अगर आप देखो हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं, जितनी भी फसलें हैं हमारे यहाँ जो लगाते हैं पुरुष या कई महिलाएं भी खेती करती हैं, जितनी भी फसलें हम लोग लगाते हैं, क्या कोई फसल ऐसी है जो हमको टाइम से पैसा दे दे? गन्ना लगता है अपने यहाँ, पैसा कितने दिन में आता है फैक्ट्री से? जैसे आज गन्ना अगर लगा दिया, एक साल लगता है ना। धान लगाते हैं, धान का पैसा कितने दिन में आता है मंडी से? जैसे अगर आपकी नहीं है, ऐसी नस्ल का भी, अगर नस्ल अच्छी नहीं है, दूध वाली नहीं है, अच्छी कटिया, अच्छी बछिया नहीं है, तो फिर क्या फायदा होगा? नुकसान होगा। नुकसान है ना। अगर आपके पास एक 20 लीटर दूध देने वाली गाय है या फिर 15 लीटर दूध देने वाली भैंस है, ठीक है, और उसकी कटिया या बछिया जो है वो ऐसी आ गई जो अपनी माँ से कम दूध की है, तो ये फायदा है या नुकसान है? नुकसान है ना। एक बार गलत तरीके की नस्ल आने से आपके 15 साल खराब हो जाते हैं। 15 साल खराब हो गए, 15 साल जिंदगी खराब हो गई। बिल्कुल, देखिए तो बड़ी बात है कि बाजी के तो जिसके पास 1-2 ढोरा उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। वो कैसे होगी कि अगर हमें नस्ल की जानकारी नहीं है, नस्ल कैसे सुधरेगी हमें ये नहीं पता है, तो डॉक्टर हुआ या जो भी हुआ, या जो भी इंसेमिनेटर आते हैं प्राइवेट या जो भी, हम उनसे कुछ पूछते नहीं है, वो हमें कुछ बताते नहीं है। वो हमें जब बताएंगे जब हम उनसे सवाल करेंगे। हम उनसे सवाल जब करेंगे जब हमें जानकारी हो। और आपको जानकारी देने के लिए हम आए हैं, ताकि आप 50-60 साल से जैसा पशुपालन कर लिया वो तो कर लिया, लेकिन अब नहीं। अब चीजें बदल गई, अब लोगों पे जानकारी आ गई, अब लोग टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से जुड़ने लगे। जैसे बैंकों में आपने देखा, फटाफट पहले पैसे जमा करने जाते थे, हाथ से लिखते थे, अब मशीन में जमा होते हैं। अब आपको किताब पे लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, अब आपको फटाक से मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके पैसे जमा हो गए। ये सब तकनीकी तो है। अब जो इस तकनीकी से जुड़ गया वो तो पहुंच गया जी। अभी आपने सुना होगा चांद पे जो है वो चंद्रयान 3 पहुंचा है परसों। परसों पहुंचा है ना। तो हम ही लोगों में से वो लोग हैं जो चांद पे भी पहुंच गए, हमारे ही वही। और हम ही लोगों में से वो लोग भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि दिन दुनिया में क्या हो रहा। सही बात। दूध कैसे बढ़ेगा, दूध की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, नस्ल कैसे अच्छी होगी, बीमारी कैसे पता करें। हाँ, पाल रहे हैं। तो इसी के लिए नितारा जो है, हम लोग जो नितारा से हैं, हम लोग आए हैं आप लोगों को जागरूक करने, आप लोगों को वो सारी सुविधाएं देने। आप लोगों को घर में फोन, मोबाइल सबके घर में होते हैं, बच्चों के पास में,
क्योंकि आने वाला समय बच्चों का है। हाँ ना भैया। तो आने वाले समय में खेती और पशुपालन भी हमारी नई जो जनरेशन, जो नई पीढ़ी आ रही है उसको करना है। तो हमें उनको बताने की जरूरत है कि बेटा 5,000 रुपये का कुत्ता पालने में फायदा नहीं है, 50,000 की गाय या भैंस पालने में फायदा है। अब जब हम अपनी नई पीढ़ी को ये बताएंगे ना कि बेटा पशुपालन में फायदा कितना है, गन्ने में 1.5 साल में पैसा मिल रहा है, धान में 6 महीने में मिल रहा है, दूध बेटा एकमात्र ऐसी फसल है ना जिसमें आपको हाथ के नगद पैसा मिल रहा है। तो बताओ क्या करने का फायदा है। बीमारियां आती हैं, हाँ भैया खुरपका, मुंह पका, लीवर भी ठप, सर्रा भी आता है। अभी आप लोगों में से इतनी बुजुर्ग महिला हो, आप लोगों में से किसी ने एक बीमारी का नाम सुना है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक बीमारी है ब्रुसलोसिस, हिंदी में कहते हैं बच्चा फेंकने की बीमारी। कभी गाय ने भैंस ने 3 महीने का 4 महीने फेंकती है ना, टू गई तो उसका नुकसान, माता जी दूध और बच्चा ही तो दोनों अलग की बात हो रही है, तुम्हारी हो गई जेब की बात। उसका असल नुकसान मैं आपको बताऊं, वो बीमारी होती है बांझपन की। जो पशु की बीमारी है ब्रुसलोसिस की, वो है बांझपन की बीमारी। इतनी खतरनाक बीमारी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं में ट्रांसफर होती है। आप लोगों को यहाँ पे बुला के जागरूक करने का, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बड़ी खतरनाक बीमारी है। जैसे टीबी फैलती है ना पशुओं से इंसानों में, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके पेशाब से महिलाओं में बीमारी फैलती है। जो इसका लगातार दूध पिएगा वो भी उसके जैसा हो जाएगा, जो उसके संपर्क में रहेगा वो भी हो जाएगा। असल में दिक्कत क्या है कि अगर मान लो किसी पशु ने बच्चा फेंक दिया 3-4 महीने, अब उसके बच्चे को तो पुरुष ने उठाया, उसको फेंकने नहीं, दबाने चले गए, लेकिन उसकी जेल है, उसका खून है, उसका पानी है, उसकी सफाई कौन करता है? औरत करती है ना। और उसी चीज से सबसे ज्यादा खतरा है महिला, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका सिर्फ एक इलाज है कि अगर आपके घर में कटिया या बछिया छोटी है तो उसको आप 4 महीने की उम्र से लेके 8 महीने की उम्र के बीच में जितनी भी कटिया बछिया को टीका लगवाओ, वही एक इलाज है। उसके अलावा पूरी जिंदगी में कोई इलाज नहीं है, और वो टीका सिर्फ एक बार लगता है। अगर कई बार क्या है कि सरकार भी फ्री में लगवाती है अपनी तरफ से, अगर सरकार नहीं लगवा सकती क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा कम है, 3 महीने का, 4वें महीने से लेकर 8वें महीने तक का, नहीं लगवा सकते हो, उसकी एक बड़ी शीशी मंगा के, जैसे आप 8-10 महिलाएं हो गई, 8-10 लोग हो गए, जितने पशु किसी को 3 है, किसी को 4 कर जाए, आप लोग मिलके एक बड़ी ले आए। हो सकता है कि जो खर्च 25 रुपए का है वो बड़ी शीशी लाने में 10 लोग जब मिलके ले आओगे तो वो 10 रुपए के पड़ जाए। अब 10, 15, 20 रुपए के खर्च के लिए मैं फ्री का इंतजार तो नहीं करूंगा कि मेरी कटिया बचिया खराब हो जाए, वो बीमारी मेरे करना चाहिए मुझे। अब आपने 8-10 महीने तो उसका 2 साल तक तो आपने तैयार करी, ठीक है, नहीं करवाई, नहीं करने के बाद में जैसे वो 4 महीने की उसने बच्चा फेंक दिया, वो तो दूध पी भी नहीं रही। अब आपके 3 साल भी खराब हुए, आपकी मेहनत भी खराब हुई, और बाद में पता चला वो दिक्कत है, वो तो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो इंसान को भी कर देगी, मुझे और आपको भी कर देगी। तो उसके लिए एक ही तरीका है, अगर कोई पशु हमारे घर में ऐसा है जो लगातार 1-2 बार ऐसा कर चुका है, उसकी आप जांच करवा लो। जांच वाले घर से आके सैंपल ले जाते हैं खून का, और जांच करके आपको बता देंगे कि पशु में दिक्कत है। अगर ऐसा कोई पशु निकलता है, सबसे पहले आप उसको घर से बाहर रखो, मत आप उसको रखना ही नहीं चाहिए, उसका दूध भी नहीं पीना चाहिए। दूसरी बीमारी होती है पके की, जो आपने बताया खुरपका, उसका टीका साल में 2 बार लगता है। आप कभी भी लगवा दो 6 महीने में से आप। अब माता जी एक बात बताओ, भैंस कितने रुपए की है? तो कोई कीमत नहीं है। 80,000, 70,000, हाँ भैया, लाख की भैंस, लाख रुपए की भैंस है। हाँ। अब लाख रुपए की भैंस के लिए मैं फ्री के टीके का इंतजार करूंगा, 5-7 रुपए की, मैं खुद लाके लगा दूंगा। सही बात। अब अगर पके में मेरी भैंस आ गई, नुकसान क्या क्या है? डॉक्टर साहब प्राइवेट भी बोले करे, सरकारी तो बोलेंगे प्राइवेट किया। हाँ, पैसे देगा, अब कोई ना आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। हाँ। आप 5-7 लोग मिल के आप मंगा लो एक शीशी 100 ग्राम की, कितने को लग जाएगी? बोले कि 50 को लग जाएगी। 50 पशु जो इकट्ठे हो जाएंगे ना सबके पास, 5-7 तो सबके हैं, 5-7 लोग मिलकर लगा लो। एक डॉक्टर को फोन करो, बोले डॉक्टर साहब आ जाओ, जो आपके पैसे होने लेंगे ना सबको लगा दो टीका। और एक चीज और याद रखनी है, नीडल सबकी अलग रखनी है, ऐसा ना हो लगाओ।
लगाओ और फेंक दो दागो गड्ढे में। और गड्ढे में दाब दो अलग एकदम। कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक पशु को दिक्कत है तो उसके खून से हाँ मतलब एक महीने से दूसरे के लगाओ। दूसरे के लगाओ। अब लीटर कितने की आ रही है? 5 रुपए की लीटर आ रही है, 15 रुपए की वैक्सीन आ रही है, 20 रुपए खर्चा है, 20 रुपए मेरा पशु एक साल के लिए सुरक्षित हो गया। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करें नितारा।